ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 प्रारंभ करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति। प्रयास संख्या पहला। विच्छेदे यस्मिन् प्रभो अंत्यलीला सूत्र अनुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलाप आदि वर्णयते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके विरह के कारण उन्माद जैसा प्रतीत होता है। तो हम टूवर्ड्स दैट सेक्शन ऑफ चैतन्य चरितामृत जा रहे हैं जहाँ पर महाप्रभु अपने भावों को पूर्णतया प्रकट कर रहे हैं। जिस मुख्य भाव से महाप्रभु इस संसार में आए थे, भगवान का विरह, कृष्ण का विरह, राधा रानी का भाव, उसके बारे में बता रहे हैं कि हम वर्णन करेंगे। इस द्वितीय अध्याय में भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इसमें चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से गौर के नाम से संबोधित किया गया है, उसके नाम से प्रसिद्ध है। किंतु जब वे गोपियों के विचार में मग्न होते हैं तो वे कृष्ण भी गोरे हो जाते हैं, क्योंकि सारी गोपियों का वर्ण क्या है? गौर है। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उसी तरह का वर्ण कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं, जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़कर निराश हो जाती है। वे सब भाव जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके अंतिम 12 वर्षों की लीलाओं में व्यक्त हुए, उनका संक्षिप्त वर्णन मध्य लीला के द्वितीय अध्याय में किया गया है। संक्षिप्त वर्णन, अगेन ये भी समरी है। किसकी समरी है? जो महाप्रभु अंतिम 12 वर्षों में भाव दिखाएंगे उसका समरी है। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। शेष ये रहिल प्रभुर द्वादश वत्सर कृष्ण रवि योग स्फूर्ति हया निरंतर। अंतिम 12 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अविरत कृष्ण के विरह भाव के सारे लक्षण प्रकट किए। तो कृष्ण किसी से विरह तब होता है जब उससे अटैचमेंट होती है। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगी उतना ज़्यादा विरह महसूस होगा उसके ना होने पर। और अटैचमेंट पैदा करने के लिए हम ये ग्रंथों का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो भगवान से विरह का महसूस होना भक्ति का चरम स्टेज है। हाँ, कि भगवान से हमें विरह महसूस होने लगे। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम। हाँ, इस प्रकार कि शून्यादि एक सेकंड कैसा लगे कि जैसे कोई युग है। इसको कहते हैं जैसे कोई आदमी किसी का वेट करता है तो वेट करने का समय बीतता नहीं है, और अगर हम साथ में होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया कि जो पलक झपकने का समय है, चक्षुषा, वो जो पलक झपकने का समय वो कैसा लगे जैसे कोई युग बीत गया है। ऐसे पलक झपकना, झपकी तो ऐसा लगा कि उतनी देर में दर्शन नहीं हुए, तो ऐसा लगा कि एक युग बीत गया है।
तो ये जगत कैसा लगता है भगवान के बिना, गोविंद बिरहेण में कैसे लगे, शून्यादि अपि, ये सारा जगत शून्य जैसा लगे। इस जगत पे बहुत सारी ऑपुलेंस हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के बिना ये सारा जगत हमें शून्य लगने लगे। ये भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल है। श्रीराधिकार चेष्टा ये न उद्धव दर्शने, यही मत दशा प्रभुर हया रात्रि दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु की मानसिक दशा दिन रात वैसी थी जैसा कि राधा रानी की थी। जब उद्धव गोपियों से मिलने वृंदावन में आए थे, तब भगवान जा चुके थे पहले मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारका, और तब द्वारका से भगवान ने अपने दूत उद्धव को भेजा था। और उद्धव के वहाँ आने पर उन्होंने वो जो बखान मिलता है कि क्या स्थिति थी राधा रानी की, गोपियों की, वो श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं। वो इसी प्रकार की थी जैसे कि महाप्रभु अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कृष्ण के विरह में। या हमारे लिए कृष्ण की सेवा के बिना, क्योंकि प्रेम का मतलब सेवा है, सेवा के बिना हमारे हृदय में इस प्रकार का विरह पैदा हो जाना चाहिए, सारा जगत सुनने लगना चाहिए, आई डोंट हैव एनीथिंग। तो ऐसा भाव राधा रानी का उन्होंने देखा था उद्धव ने। निरंतर हय प्रभु विरह उन्माद, भ्रम माया चेष्टा सदा प्रलाप माया वाद। महाप्रभु लगातार विरह जनित उन्माद के भाव में रहते थे। उनके सारे कार्यकलाप विस्मृति तथा उनकी बातचीत सदैव प्रलाप पर आधारित थी। ऐसा लगता था यहाँ पर रहते हुए भी यहाँ पर नहीं है, कोई व्यक्ति अजीब अजीब सी बातें करता है हमारे साथ में, लेकिन कहीं बातें कहीं और की करे जा रहा है। रोमकूप रक्तोदगम दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण हये क्षणे अंग फूले। उनके शरीर के समस्त रोम छिद्रों से रक्त बहता था। ये जो बाल खड़े हो जाते थे हाथ पैरों के रोमांच में, विरह में, उनमें से रक्त निकलने लगता था। कई बार बहुत ज़्यादा बाल खड़े होते हैं तो लाल 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 से दाने दिखते हैं आपको, हाँ, जैसे शरीर में कोई दाने से निकल आए हो। उनके सारे दांत हिलने लगते थे, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। किसी क्षण उनका शरीर बहुत दुबला सा हो जाता था और दूसरे क्षण बहुत मोटा हो जाता था। तो ऐसे भाव भगवान में देखे जा सकते हैं कि जीवात्मा में ये लक्षण प्रकट करना संभव ही है। अगर कोई ऐसे लक्षण प्रकट करता है तो उसको सहजिया मानना चाहिए। ये बड़ी रेयर लक्षण है। गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, बीते मुख शिर घसे क्षत हया सब। दालान के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे श्री जगन्नाथपुरी में, किंतु वे एक क्षण भर भी सोते नहीं थे। वे रात भर अपना मुंह दीवार पर रगड़ते रहते थे ऐसे करके, उसमें से रक्त निकलता था, उसमें घाव, मुखमंडल में घाव हो गए थे। ये सब भगवान के विरह में ऐसा महसूस होता था। तीन द्वारे कपाट प्रभु या ये न बाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु नीरे। यद्यपि घर के तीनों दरवाजे सदैव बंद रहते थे, किंतु फिर भी महाप्रभु बाहर निकल जाते थे। हाँ, समझ लीजिए कहीं छिद्रों से अपने आप को द्रवित करके वहाँ से बाहर निकल जाते थे। कभी वो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पाए जाते थे, कभी समुद्र में गिरे पड़े मिलते थे। ये सब घटनाएं बड़ी डिटेल में आगे जाके आएंगी। तो लोग राधा रानी के बारे में बहुत चर्चा, कई बार ये बोलता है कि राधा रानी के बारे में कुछ बताया नहीं गया शास्त्रों में या प्रभुपाद ने नहीं बताया। तो ये जो सारे भाव आप सुन रहे हैं राधा रानी के बारे में, हम ऐसे भाव डायरेक्टली नहीं सुनते, लेकिन इस प्रकार सुनते हैं कि ये उनका भाव। कृष्ण के विरह में राधा रानी कैसे वृंदावन में रही, हम अक्सर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इन चर्चाओं से हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार रहती होंगी। यानी कि वो रात भर सोती नहीं थी। इस प्रकार जो भी यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं वही राधा रानी का भाव एग्जैक्टली वही यहाँ पर महाप्रभु दिखा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ये जो भगवान का प्रेम है ये मेल और फीमेल का मैटर ही नहीं है ना। ये भगवान की आराधनीय शक्ति है जो औलाद प्रदान करती है। तो इट इज़ नॉट कि एक मेल ऐसे भाव नहीं दिखा सकता है, एक फीमेल ऐसे भाव दिखाएगी या जो भी है। ये जो भौतिक स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ऊपर आध्यात्मिक लेवल पर भी भगवान पुरुष हैं और हम सब स्त्रियां हैं। इस प्रकार चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। महाप्रभु जो है बालू के टीकों को गोवर्धन समझ लेते थे। जहाँ पर भी हल्का सा ऐसा उठाव सा आया, कई जगह ऐसी पहाड़ी सी बन जाती है। वृंदावन में भी ऐसी बहुत पहाड़ियाँ हैं और ख़ासतौर पर जगन्नाथपुरी में ही बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक थोड़ा सा ऊंचा सा एरिया है, तो ऐसा लगता था कि ये गोवर्धन ही है साक्षात।
इस प्रकार भक्त की चेतना हो जानी चाहिए कि हर चीज़ को कृष्ण से ही संबंधित देखे, समझे, करे, जब तक कि लोग उसको ये ना कहें पागल हो गया है, पागल, किसी ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है, किसी ने इसको लूट लिया है, किसी ने इसको बहका दिया है। इतना कृष्ण चेतना में यहाँ पर बात करें कि बालू का टीला ही तो है और गोवर्धन कहाँ पर हरा भरा, लेकिन उसके टीले को गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से दौड़ते थे। दौड़ते समय महाप्रभु उच्च स्वर में विलाप और क्रंदन करते थे। तो नॉर्मल मैटीरियल सेंसेस से ये पागलपन कहा जाता है। इसलिए भक्तों को अक्सर पागल की डिक्लेरेशन उनको मिल जाती है कि तुम पागल हो, क्योंकि नॉर्मल सेंसेस वाला व्यक्ति लॉजिकल सोचता है हर चीज़ को और अपना फ़ायदा देखता है और देखता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे क्या लाभ मिलेगा, हम क्यों करें जब सामने वाला नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग वो इस प्रकार की करता है, जबकि भक्त का सारी सोच की कुछ और डिफरेंट ही सोच होती है। वो अपने आप को लुटा के दूसरे को प्रसन्न करना चाहता है। ये लोग पागल कहलाता है संसारी दृष्टि से। लोग उसको कई बार लूट लेते हैं, उसको चीट भी कर देते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों। क्यों? वो समझता है कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ने ही दिया है एंड कृष्णा कैन टेक एनी टाइम। इसको भगवान इसको ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। इसलिए उसके विचार बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको पागल कहा जाता है। समुद्र की हवाओं में कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं। ऐसे टीले चटक पर्वत कहलाते हैं। चटक मतलब कभी भी चटक जाते हो। इन टीलों को देखकर बालू के ढेर मात्र समझने के स्थान पर महाप्रभु ने को गोवर्धन पर्वत का भ्रम हो जाता था। अतएव कभी कभी वे इन टीलों की ओर तेजी से दौड़ते थे और उच्च स्वर से क्रंदन करते थे, जिससे राधा रानी जैसे मनोभाव व्यक्त हो सके। यानी कि उनको याद आता था, ओ गोवर्धन, कृष्ण ज़रूर इसके अंदर होंगे, कृष्ण ज़रूर किसी कंदरा में, किसी झरने में, किसी कहीं जगह बांसुरी बजाते होंगे, कितने दिनों से मिले नहीं है जिससे बहुत दिनों से मिले ना हो, पता लग जाए वो सामने ही है, तो वैसा एक्साइटमेंट और वैसा क्रंदन से भागते थे। सोचिए कि जस्ट वहाँ मिल गए, समझ लीजिए, है ना, टोटल पागलपनी है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्णता उनकी लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे। उनकी इस मनोदशा के कारण वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत का वातावरण बन जाता था और इस तरह वे विरह तथा मिलन के दिव्य आनंद का आस्वादन करते। उपवनोद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, ताहाँ याई नाचे गाए क्षणे मूर्छा यान। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को नगर के छोटे छोटे उद्यानों से वृंदावन का भ्रम हो जाता था। गार्डन, कई लोग नाम रखते हैं इसलिए आजकल वृंदावन गार्डन्स, हालांकि वहाँ केवल शादियाँ होती हैं, खूब मसालेदार खाना, कई बार नॉनवेज भी खाना, शराब वराब सब चलती है वृंदावन गार्डन्स में। तो किसी गार्डन को देख के उन्हें क्या लगता था कि ये वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन इन्हीं चीज़ों के लिए ऐसा ही था। वृंदावन जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की किसी गार्डन को देख के लगता था वृंदावन आ गया है। कभी वे वहाँ जाते, एक नाचते कीर्तन और कभी कभी आध्यात्मिक भावावेश में अचेत हो जाते। यानी कि जब एक लिमिट होती है उसकी भी एक्साइटमेंट की, वो इतनी बढ़ जाए कि आदमी बेहोश हो जाए। इस संसार में आदमी दुख से बेहोश होते हुए हमने बहुत देखे हैं, कोई सदमे से बेहोश होते हुए देखे हैं, लेकिन सुख से बेहोश हो जाए, इतना आध्यात्मिक आनंद है संसार में कि व्यक्ति सुख से बेहोश हो सकता है। कहा ना ही सुनी यही भावे रविकार, से ही भाव हय प्रभुर शरीर प्रचार। दिव्य भावों के कारण महाप्रभु के शरीर में जो अद्वितीय विकार प्रकट होते थे, वे उनके अतिरिक्त किसी अन्य के शरीर में संभव ही नहीं है। इसलिए डोंट ट्राई टू, किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा है तो वो ढोंगी है, समझ लीजिए, नाटक कर रहा है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक व्यक्ति को झापट मार दिया था एक बार, ऐसे विकार पैदा करा था, जोर से झापट मारा तो नॉर्मल हो गया, उसको समझ में आ गया। हमारे उत्तराखंड वगैरह में कई बार हमने देखा है, कई बार वहाँ देवता आते हैं, देवता क्या आते हैं, जो भी आता है, भूत प्रेत देवता, तो कोई लोग थोड़ी देर में ही करने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आजकल डिफरेंट सोच हो गई है लोगों की। तो हमने देखा कि एक बार ऐसी जगह पर झापट मारा उस व्यक्ति के और वो एकदम से सेंसेस में आ गया। तो ऐसे कई चीज़ें आजकल होती हैं, दिखावा, झूठ, फरेब। यहाँ बता रहे हैं इस तरह के विकार किसी आदमी में, इंसान में पैदा नहीं हो सकते, जो अभी हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले। हाँ, व्यक्ति को अश्रु आ सकते हैं, कंपन हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ लिमिट तक, उसको भी श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य बताते हैं, उसको भी पब्लिकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसका शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि उससे बड़ा अराजकता फैल जाती है, लोग कॉपी करने लगते हैं और बहुत कुछ होने लगता है।
भक्ति रसामृत सिंधु जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ में शरीर के जिन भावमय विकारों का वर्णन हुआ है वो इस भौतिक जगत में देखे नहीं जाते, किंतु ये लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्णतः विद्यमान थे। ये लक्षण महाभाव के सूचक हैं। कभी कभी सहजिया लोग कृत्रिम रूप से इन लक्षणों की नकल उतारते हैं, किंतु अनुभवी भक्त उन्हें तुरंत तिरस्कृत कर देते हैं। यहाँ इस ग्रंथ का प्रणेता यह स्वीकार करते हैं कि लक्षण एक श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं पाए जा सकते। हस्तपदेर संधि सब वितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़ी भिन्न हये चर्म रहे स्थाने। सुनिए आगे, हाँ ऐसा करके दिखाइए जरा। कभी कभी उनके हाथों और पैरों के जोड़ 8 इंच तक अलग हो जाते थे। हाँ समझ गए आप, घुटने में गैप आ गया जी। अब जो MRI या एक्सरे करते हैं तो वो गैप नज़र तक नहीं आता है, वो इतना गैप होता है। वो ऐसा नहीं है घुटने में गैप आ गया तो घुटने इतने दूर हो गए हमारे बहुत माइन्यूट समझ लीजिए। बस हम तो ये कहते हैं उनके बीच का जो ऑयलिंग होती है वो हट गई तो कहते हैं गैप हो गया। यहाँ पे 8 इंच अलग हो गया है लगभग इतना, सोचिए। हाँ फ्रैक्चर भी क्या कहें इसको कई बार हम कई पिक्चरों में देखते थे कि कोई कंकाल को लेके डराते थे किसी को। उस कंकाल को ऐसे जोड़ा होता है, उसकी हड्डियों के बीच में तारें बंधी होती हैं, वो ऐसी हिलती हैं वो। हाँ तो 8 इंच तक जोड़ अलग हो गए और ऊपर से केवल चमड़ी है ऊपर, चमड़ी के नीचे ऐसे हिल रहा है, समझ लीजिए। हस्तपद शिर सब शरीर भीतर प्रविष्ट हय कुर्म रूपे, देखिए प्रभु रे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के हाथ पैर तथा सिर उनके शरीर के भीतर समा जाते थे, ऐसे अंदर घुस गए, जैसे कि जगन्नाथ जी के शरीर के अंदर घुस गए उनका सारा अंग। पता नहीं जैसे कि कछुआ एकदम से अंदर अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे अंग ही गायब हो जाते थे। कभी कभी तो इतने बड़े हो गए, कभी वो अंदर चले गए। अब इंसानी रूप से समझना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इससे इतना समझा जा सकता है कि भगवान के धाम में इस प्रकार का रोमांच पॉसिबल है। जैसे कि आप बोलोगे कि प्रभु जी अमेरिका जाना है, तो कोई पूछेगा कि अमेरिका में क्या है, तो हम बताएंगे कि अमेरिका में जी ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी चौड़ी सड़क है, कहीं पर लाइन नहीं लगती है। हाँ अच्छा और क्या है, अच्छा मौसम ऐसा है, अच्छा और तो लिमिट है ना एक। आप सोचिए कि किसी भी संसारिक जगह की, किसी भी संसारिक पार्टी की, किसी भी संसारिक आनंद की क्या लिमिट है, आप सोच लीजिए अपने आप। खाना पीना सोना तो है ही, हाँ ईटिंग वेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, इसके ऊपर उठें तो परिवार के लोग खूब हंस रहे हैं, माना एक साथ खूब मज़ा कर रहे हैं या एक साथ खूब नाच रहे हैं, एक लिमिट है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सोचिए इसकी क्या लिमिट है, या आनंद की क्या लिमिट हो सकती है, ये इस ग्रंथ में हम देख रहे हैं। एंड ये सारी इसका आस्वादन उन भक्तों ने किया जो महाप्रभु के आसपास थे, और भगवान के धाम में हम इस प्रकार का आस्वादन, इस लिमिट तक आस्वादन कर सकते हैं। तो हमारी लिमिट तो बहुत ऊंची है, देखा जाए तो इस आनंद की लिमिट क्या है, बहुत ऊंची है। तो किस जगह में जाया जाए अब ये क्वेश्चन आता है, किस लिमिट को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। तो यहाँ ये लिमिट इस ग्रंथ में यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि भगवान के प्रेम में, महाभाव में, उन्माद में आदमी इस कदर प्रेम में पागल हो सकता है। यही मत अद्भुत भावे शरीर प्रकाश मने तेषुन्यत्य वाक्य हाहा हुताश। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत भावपूर्ण लक्षण भाव प्रकट करते थे। उनका मन शून्य प्रतीत होता और उनके शब्दों में निराशा और हताशा प्रकट होती। लेकिन यही हताशा थोड़ी देर में बदल जाती और एक्साइटमेंट पैदा हो जाती। तो विरह के दुख को दूर करने का तरीका हमारे शास्त्र बताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करना। जैसे गोपियाँ अक्सर भगवान की लीलाओं को डिस्क्राइब करती थी, इनैक्ट करती थी, प्ले करती थी, उससे वो प्रसन्नचित हो जाती थी। हम सुन रहे थे हिज ऑनरेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जाने के बाद उनके भक्तगण जब उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे तो बोल रहे थे वो जगह ही बदल गई, वो गम दिमाग से चला ही गया कि चले गए। वहाँ पे बड़ा आनंद का माहौल बन गया उन लीलाओं को सुन के, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था। तो इस प्रकार से विरह के दुख को इस प्रकार से भक्त लोग दूर करते हैं।
कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करो कहाँ पा व्रजेंद्र नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भाव को इस प्रकार प्रकट करते, मुरली वादन करने वाले मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, अब मैं क्या करूं, मैं महाराज नंद के बेटे को ढूंढने कहाँ जाऊं। कहाँ रे कही बकेबा जाने मोरा दुख, व्रजेंद्र नंदन विनु फाटे मोरा बुक। मैं किससे कहूँ, मेरे दुख को कौन समझ पाएगा। नंद महाराज के पुत्र के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई चीज़ मुझे प्रसन्नता नहीं दे रही है। ये कपड़े, ये खाना, ये दिस एंड दैट, हाँ ये शून्यादि अपि जगत सर्वम, ये सब शून्य है। इस प्रकार यही मत विलाप करे विभल अंतर, राय नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में सदैव अपनी विफलता प्रकट करते और विलाप करते। ऐसे अवसरों पर वे रामानंद राय के नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक के श्लोक का उच्चारण करते। रामानंद राय के लिखे नाटक, प्रेमच्छेद रुजो अवगच्छति हरिर्नायम न च प्रेम वा, स्थानास्थान मवेति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला, अन्यो वेद न चान्य दुखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम्, द्वित्राण्येव दीनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गति। श्रीमती राधा रानी इस प्रकार विलाप करती थी, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही हैं, कितने मैंने जीवन में समस्याएं उठाई। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि अचानक से चले गए, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ, कोई दूसरे की कठिनाइयों को समझ नहीं सकता है। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन 2 दिन 3 तक रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता हमारी क्या गति होगी। तो इस प्रकार से सांसारिक दृष्टि से एक प्रेमिका का विरह दिखता है एक प्रेमी से, लेकिन जो केवल इतने ही नाटक को पढ़ेगा वो पदभ्रमित हो जाएगा। और जनरली ऐसा ही हो रहा है संसार में। कई गुरु, कई कथाकार केवल इन्हीं घटनाओं को कर रहे हैं और रास लीला के ऊपर वहाँ कथा चल रही है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि गोपियों का भाव एंड शास्त्रों को पढ़े हुए वो केवल इतना सेक्शन पढ़ते हैं और वही घटना वो घर में जाके अपनी प्रेमिका के साथ करते हैं। जो पिक्चर में देखते हैं वही व्यक्ति हीरो बनना चाहता है और वो लड़की हीरोइन बनना चाहती है। इसी तरह से जो कथा में सुनते हैं वही व्यक्ति वो फिर घर में करना चाहते हैं। कृष्ण की कथा ये सुनने के लिए नहीं है, कृष्ण कथा ये सुनने के लिए है कि कृष्ण ये भाव में रहेंगे और वी विल बी असिस्टिंग दीज लीलाज, है ना। क्या इसलिए कहते हैं कि भगवान के गुरुदेव क्या है, निकुंज योनो रति के लिए। ये जो निकुंज की जो लीलाएं हैं, इस प्रकार जो भगवान की प्रेम में लीलाएं होती हैं इन लीलाओं को करने में गुरुदेव क्या है, दक्ष हैं, तत्रादि दाक्षात। और हम क्या करेंगे फिर, हम उनकी उस दक्षता में, उनकी उस मैनेजमेंट में, उनकी सेवाओं में उनको असिस्ट करेंगे। तो हमारा भाव ये नहीं है कि कृष्ण और राधा रानी ऐसा कर रही हैं तो हम कब ऐसा कर पाएंगे। हमारा भाव है हम उन लीलाओं में कब भगवान को, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं उनको क्या करूँगा, मैं चावर ढुला रहा हूँगा। वो वेदी पे बैठे होंगे और मैं चावर ढुला रहा हूँगा, मैं उनको पान खिला रहा हूँगा। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिवोटी, कि वो इन लीलाओं में भगवान को आनंद देने का प्रयास करता है, नहीं कि इन लीलाओं को लूटने का प्रयास करता है। उपजिल प्रेमांकुर भांगिल ये दुखपुर, कृष्ण तहा नहीं करे पान, बाहिरे नगर राज भीतरे शठर काज, पर नारी वधे सावधान। कृष्ण के विरह में दुखी श्रीमती राधा रानी ने कहा, ओ मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूँ, कृष्ण के मिलने के बाद ही मेरे प्रेम का अंकुर फूटा, किंतु उनसे विलग होने पर मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह व्याधि की तरह ना जाने का नाम ले रहा है। इस व्याधि, इस बीमारी, कौन सी बीमारी, कृष्ण से विरह की बीमारी के एकमात्र वैद्य स्वयं कृष्ण ही हैं, किंतु वे भक्ति के इस अंकुरित पौधे की कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। अरे मर जाएगा ये पौधा, हालांकि भगवान पोषण कर रहे हैं। इस प्रकार से जब सूर्य की रोशनी के लिए एक पौधा व्याकुल होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, पौधा बड़ी तेजी से सूर्य की तरफ जाता है। आप देखिए, आपके घर में
अगर धूप एक पर्टिकुलर तरफ से आती है, आप देखेंगे पौधों का मुंह धीरे 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 उस धूप की तरफ चला जाता है। आप देख लीजिएगा कहीं पर भी। हाँ, उसी तरह जंगलों में आप देखते हैं पेड़ों की हाइट इतनी ऊंची होती है क्योंकि देर वो सनलाइट के लिए एक तरह से एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, कौन ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा। तो ये वास्तव में पोषण हो रहा है, इसलिए इतने हेल्दी हो जाते हैं वो। उसी तरह से जब भगवान के प्रेम के विरह में हम इस तरह से व्याकुल होते हैं तो भगवान पोषण हमारा कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उस व्याकुलता से हमारी भक्ति और बढ़ रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर डिफरेंट भाव है। राधा रानी कह रही है इस अंकुरण को चले गए छोड़ के, इसका वैद्य तो वही स्वयं कृष्ण है, स्वयं आते नहीं है यहाँ पर। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूँ, बाहर से वे एक आकर्षण तरुण प्रेमी है, किंतु भीतर से महा ठग है और दूसरे की पत्नियों को मारने में अत्यंत निपुण है। हाँ, सखी है न बुझिए विधि र विधान, सुख लागी कैलु प्रीता, हैल दुख विपरीता, ए बे आए ना रहे प्राण। कृष्ण से प्रेम करने के परिणामों के विषय में, हाँ, क्या क्या होता है कृष्ण से प्रेम करके। राधा रानी क्या बोलती है, हे सखी, मैं विधाता के विधान को समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। हाँ, इसलिए कहते हैं अब ये सेक्शन कोई पढ़ेगा तो कहेगा अरे बाप रे। हाँ, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की भक्ति मतलब जीवन में दुख। अब मैं दुख के सागर में डूब गई हूँ, हो सकता है कि मैं अब मरने वाली हूँ क्योंकि मेरी जीवन शक्ति चुक गई है। ऐसी है मेरी मानसिक दशा। कुटिल प्रेम आ गयान, ना ही जाने स्थान स्थान, भाल मंद नारे विचारिते, क्रूर छठे रगुण डोरे, हाथे गले बांधी मोरे, राखी अच्छे नारी उकाशीते। प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल होते हैं, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जाता। समझ में आया? सोच समझ के नहीं जा जाता। इस लड़की से शादी करूँगा, हाँ जी इतनी पढ़ी लिखी है, हाँ जी इतने बैंक बैलेंस है, हाँ जी परिवार में ये है, बैंक ये है, काफ़ी दहेज आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं सेटल हो जाऊँगा। हाँ, एक गाड़ी आ जाएगी, एक मकान आ जाएगा। सोच समझ के जो किया जाता है उसको प्रेम नहीं कहते। यहाँ करें इस प्रकार मैटीरियल थिंकिंग से सोचकर। हाँ, हम लोग संबंध भी इसी प्रकार बनाते हैं संसार में। हाँ, ये व्यक्ति थोड़ा हमारे स्टेटस का है, हम भी पढ़े लिखे, ये भी पढ़ा लिखा है ना। कई ऐसे विचार बनाते हैं हम किसी से मित्रता करने से पहले। लेकिन मित्रता का आधार क्या होना चाहिए, ये कृष्ण के प्रेम में दीवाना है इसीलिए हमारा मित्र होना चाहिए। और कृष्ण के प्रेम में दीवाने होने का मतलब है सब कुछ लुटाने वाला व्यक्ति, जो हर चीज़ लुटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अक्सर हम लोग जब जुड़ते हैं, ध्यान रखिए, हम बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं इस भक्ति के इस सागर में, लेकिन हमारा मंथन होना बड़ा ज़रूरी है। इंटरनल मंथन। हम कोई दूसरा व्यक्ति हमारा मंथन करे, ऐसा लगता है मुझे अभी पॉसिबल नहीं रहा। जब इतनी संख्या में लोग जुड़ेंगे, हाँ, जैसा कि हो रहा है, बाढ़ सी आ रही है, तो हर किसी को इन शास्त्रों के प्रवचनों के माध्यम से अपना मंथन करने की जिम्मेदारी खुद करनी पड़ेगी कि मैं किस लेवल का डिवोटी हूँ। मैं भी अपना हित देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वो हो गया कैसे, पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश कर रहे हैं आप, सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार। लेकिन बता रहे हैं प्रेम के विषय ऐसे नहीं होते। तो मुझे लगता है फिर इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते का अंत प्रेम है। बहुत सारे रास्ते हैं संसार में, कर्मकांड में, जहाँ पूजा पाठ हो रही है, लेकिन प्रॉपर एक एक फूक फूक के कदम रख के, वो बाकी रास्ते हैं। ये रास्ता ही अलग है, चैतन्य महाप्रभु का रास्ता है। और चैतन्य महाप्रभु अपना भाव इस चैप्टर में दिखा रहे हैं कि प्रेम के पर्याप्त ज्ञान से उसमें प्रवेश नहीं करा जा सकता। ना ही वो इसका विचार करते हैं कि कोई स्थान उपयुक्त है, नहीं। हाँ, वह परिणामों की चिंता नहीं करते, क्या होगा अगर ऐसा कर दिया तो, ये कर दिया तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की डोरी से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए हैं और अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूँ। कैसे बांध दिए हैं, समझाने की मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कृष्ण है, यहाँ पर भी कृष्ण है। हाँ, सारे भाव का ही सत्यानाश कर दिया है। तो इस प्रकार ज्ञान, उद्धव ने उनको ज्ञान देने का प्रयास किया कि भक्ति तो वो भी कर रहे हैं, भक्ति तो वो भी कर रहे हैं, इतना क्यों करना है। और सारा भाव उसका ठंडा हो गया बेचारे का। बड़ी मुश्किल से उसने पैदा किया था,
कुछ लॉजिकल लोग आए, कुछ मित्रगण, कुछ पारिवारिक गण, उन्होंने कुछ लॉजिकल डिस्कशन किया, हमने हाँ इसे क्या जरूरत है करने की, ठीक है, आ गया दिमाग। तो ऐसे पर तो उद्धव ने मेरा हाथ पैर बांध दिए मेरे, ये सब समझा के। हाँ मैं क्या करूँ। हाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल है, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया, इसलिए कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषिता और कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ रहती नहीं है। अनुकूले न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति यही है जहाँ में कृष्ण के लिए जो सही है उसके लिए अपना लगा देना, अपना नुकसान होगा फ़ायदा होगा इसकी कोई गणना ही नहीं है। और सच बताएं तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारा नुकसान संसार में हो ही कैसे सकता है। जीवात्मा को कुछ भी नहीं है, जीवात्मा के पास उसका शरीर भी उसको लोन पे मिला हुआ है, बाकी चीज़ें तो क्या होंगी, वही भगवान ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार का भाव जो है राधा रानी प्रकट कर रही है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। इस भावों को सुनने के बाद भी आप लोग कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों में इनफ नहीं है। मुझे बताइए इससे बड़ा भाव कौन सा भाव है संसार में जो कहीं पर जाके और मिल रहा है आप लोगों को। ये केवल रसिक कथाएं सुननी है, किस प्रकार से राधा रानी का पल्लू नीचे गया। शेमलेस करेक्टर ऑफ आर्स वांट टू हियर दीज थिंग्स। तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जहाँ पर इस भाव के साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कृष्णदास कविराज की और श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।